हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। उम्र है अभी 19 साल की। वो उम्र जब लड़की ज़िंदगी के बड़े सपनों को देखने लगती है, जैसे कोई छोटा सा पौधा जो मिट्टी फोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ने की तैयारी करता है। मैं गांव की हूँ, वो छोटा सा गांव काशीपुर, जहाँ खेतों की हरी भरी मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती है और शाम को नदी किनारे बैठकर सूरज डूबते देखना अच्छा लगता है। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और मुस्कुराहट में एक सादगी है। लोग कहते हैं कि मैं मेहनती हूँ, लेकिन मैं तो बस अपनी हूँ। सादी साड़ी पहनकर घर के काम करती हूँ। कभी कभी किताबें पढ़कर सोचती हूँ कि यह सब इतना क्यों बदल रहा है। आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, जो मेरी ज़िंदगी की वह दास्तान है जो धीरे धीरे खुलती गई। इसमें कुछ ऐसा है जो तुम्हें बांध लेगा, शायद थोड़ा उत्साह भी देगा, लेकिन अंत तक रुको, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी लगने लगे। चलो शुरू करते हैं। मेरा गांव है काशीपुर, जहाँ घर घर में ईंटों की दीवारें हैं, लेकिन मेरे घर की दीवारें थोड़ी अलग हैं। पिताजी किसान हैं। सुबह उठते हैं तो खेत की मेड़ पर चलते हुए कोई गीत गुनगुनाते हैं। माँ घर संभालती हैं और भाई बड़ा है, शहर पढ़ने गया हुआ। मैं बीच में हूँ, घर की लाडली। लेकिन अब वह उम्र आ गई है जब सबकी नज़रें थोड़ी सतर्क होने लगती हैं। एक दिन सुबह की बात है। मैं रसोई में थी। बाहर का आंगन सूना था। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, बस हल्की हल्की रोशनी फैली हुई। मैं चूल्हे पर चाय बना रही थी। माँ बाहर बर्तन साफ कर रही थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने पूछा। आवाज़ में थोड़ी उत्सुकता थी। बाहर से रामेश काका की आवाज़ आई। पड़ोस के काका, जिनका नाम है रामेश काका। वो हमारे खेत के पास का ही खेत जोतते हैं और कभी कभी घर आ जाते हैं कोई सलाह देने। अंजलि बिटिया, खोल दे दरवाज़ा। तेरे पिताजी को कुछ सलाह लाया हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला तो काका जी खड़े थे, हाथ में एक छोटा सा पोटला। अरे काका जी, आइए अंदर, मैंने कहा मुस्कुराते हुए। पोटला रखते हुए उन्होंने बताया कि कल रात की बारिश में उनके खेत में कुछ नुकसान हुआ है। मैंने पूछा, क्या लाए हैं? नए बीज हैं बिटिया, तेरे पिताजी के लिए, अच्छे वाले। उनकी आंखें हमारे खेत की तरफ रुकीं, जहाँ गेहूं लहलहा रहा था। मैंने सोचा शायद मदद का इरादा है, लेकिन मन में एक अजीब सी हलचल हुई। माँ ने पुकारा, अंजलि चाय बना दे काका जी के लिए। मैं रसोई में चली गई। पानी उबालते हुए सोच रही थी कि काका जी की बातें क्यों इतनी विस्तार से लगीं। चाय देते वक्त उन्होंने कहा, बिटिया तू तो बड़ी हो गई। हाँ काका, समय तो ऐसा ही है, मैंने हंसकर कहा, लेकिन मन में सवाल घूम रहा था। ये क्या चल रहा है? वो दिन बीता, लेकिन शाम को जब पिताजी घर आए तो उन्होंने बताया कि काका जी ने खेत में कुछ नया तरीका अपनाया है। बीज बोने का नया ढंग। अंजलि तू भी ध्यान देना कभी। मैंने सिर हिलाया, लेकिन रात को सोते वक्त वो बातें याद आ रही थीं। अगली सुबह फिर वही रूटीन। मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी काका जी फिर आए, इस बार अकेले। पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने पूछा। खेत गए हैं, मैंने कहा। तो मैं इंतज़ार कर लूँ? वो अंदर आ गए और बैठे बैठे बातें करने लगे। अंजलि, तू स्कूल जाती थी ना, अब क्या करती है? उनकी नज़रें हमारे खेत की तरफ थीं, जहाँ फसल हिल रही थी। घर के काम काका, कभी कभी किताबें पढ़ती हूँ। बातों बातों में उन्होंने कहा, तुम्हारा खेत कितना अच्छा है, जैसे कोई सोना की खान। मैं हंसी। काका, आप तो कवि हो गए, लेकिन मन में वह शब्द गूंज रहे थे। माँ आ गई तो बातें रुक गईं, लेकिन काका जी जाते वक्त बोले, कल आना खेत में, मैं तुझे वो नया तरीका दिखाऊंगा, बीज बोना सिखा दूंगा। मैंने हाँ कह दी, क्योंकि पिताजी का काम था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। धूप तेज़ थी, लेकिन खेत के बीच में छाया थी। मैं सादी सूती साड़ी पहन कर गई। काका जी वहाँ थे हल लिए। आ अंजलि देख, यह तरीका है, बीज ऐसे बोते हैं, धीरे धीरे गहराई में डालकर। उनकी आवाज़ में कुछ था जैसे सलाह का भारीपन। मैंने हंसकर कहा, काका मैं तो कभी नहीं बोई, सिखाइए ना। उन्होंने मेरा हाथ दिखाकर बताया, ऐसे पकड़ो और धकेल दो अंदर। मैंने वैसा ही किया। अच्छा है बिटिया, तू सीख रही है, अब मैं दिखाता हूँ कैसे फसल अच्छी होती है। वो आगे बढ़े। मन में डर था, लेकिन उत्सुकता भी। क्या होगा आगे? तभी दूर से पिताजी की आवाज़ आई,
रामेश क्या कर रहे हो? काका जी पीछे हटे और बोले, बिटिया को सिखा रहा हूँ। पिताजी हंस पड़े। अच्छा है, घर की बेटी को भी काम आना चाहिए। वो दिन खत्म हुआ, लेकिन मेरे मन में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। रात को मैंने डायरी में लिखा, काका जी की सलाह, उनका तरीका, क्या यह सिर्फ मदद है या कुछ और? समय बीतता गया धीरे धीरे। कुछ दिनों बाद गांव में एक छोटा सा मेला लगा। नहीं, वह घिसा पिटा वाला नहीं, बल्कि हमारे मोहल्ले का अपना, जहां लोग घर के आंगन में इकट्ठा होते हैं, कोई नया बीज लाकर बांटते हैं। मैं वहां गई, सादी साड़ी में बाल बंधे। काका जी वहाँ थे, दूसरे काकाओं के साथ। बातें हो रही थीं, हंसी मजाक। अचानक उन्होंने मुझे बुलाया, अंजलि आना, ये देख ये नया बीज। मैं गई और उन्होंने बोरा खोला, अंदर से बीज निकालकर मेरे हाथ पर रखे। छू कर देख कितना मजबूत है। उनका हाथ मेरे हाथ के ऊपर रहा थोड़ी देर। आसपास लोग थे, लेकिन वह पल जैसे अलग था। हाँ काका, अच्छा लग रहा है, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में थोड़ी झिझक थी। फिर उन्होंने कहा, इसे बो तो फसल कितनी अच्छी हो जाएगी। तू कल आना, मैं तुझे और सिखाऊंगा। मन में वह कल की कल्पना घूमने लगी। खेत में वो सलाह, वो तरीका, क्या होगा? रात को सोते वक्त नींद नहीं आई। अगली सुबह मैं तैयार हुई, लेकिन माँ ने कहा, आज घर पर रह, तेरे चाचा साहब आ रहे हैं शहर से। चाचा साहब मतलब पिताजी के भाई, जो शहर में नौकरी करते हैं। चाचा साहब आए दोपहर को, सूट बूट में, शहर की हवा लगी हुई। अंजलि बिटिया कितनी बड़ी हो गई। उन्होंने गले लगाया, लेकिन उनका गला लगाना स्नेह भरा था। चाची को याद करो, मैंने कहा। वो हंसे। हाँ, तेरी चाची को तो तू भूल गई। शाम को हम सब बैठे चाय पीते। चाचा साहब ने बताया, शहर की बातें, वहाँ की नौकरियाँ, पढ़ाई। अंजलि, तू भी आजा, कुछ सीख ले। उनकी आंखें साफ थीं, कोई छिपा मतलब नहीं। लेकिन जब काका जी का जिक्र आया तो पिताजी बोले, रामेश अच्छा आदमी है, खेत में मदद करता है। चाचा साहब ने कहा, हाँ, लेकिन बेटियों को अकेले मत भेजना। मन में कुछ क्लिक हुआ। रात को चाचा साहब के साथ बातें की। वो मेरी डायरी देख ली। क्या लिखा है? मैंने हंसकर कहा, अपने मन की बातें। उन्होंने पढ़ा और बोले, अंजलि, ज़िंदगी में सलाह सबकी अलग होती है, कुछ मदद के, कुछ फ़ायदे के। सावधान रहना। वो रात लंबी लगी, लेकिन सुबह चाचा साहब चले गए। जाते वक्त बोले, मुझे चिट्ठी लिखना अपनी कहानी। अब काका जी की मुलाकातें बढ़ गईं। एक दिन खेत के पास नहर थी, पानी छोड़ने का काम। मैं पानी देखने गई, क्योंकि पिताजी ने कहा था। काका जी वहाँ थे नहर के किनारे। अंजलि आ, पानी कैसे छोड़ते हैं देख। मैं गई। ऐसे पकड़ो, रस्सी खींचो मजबूती से। उनका हाथ मेरे कंधे पर गाइड करने को। पानी बहने लगा, लेकिन मेरी साड़ी थोड़ी गीली हो गई। काका देखो क्या हो गया, मैंने शर्माते हुए कहा। वो हंसे, अरे ये तो ठंडक है, आ मैं सुखा दूँ। लेकिन तभी गांव का लाला जी आ गया, जो पानी बांटते हैं। रामेश क्या कर रहे हो? काका जी पीछे हटे। घर लौटकर मैंने सोचा, यह सब क्या है। रात को माँ से बात की। माँ, काका जी अच्छे हैं ना? माँ ने कहा, हाँ बेटी, लेकिन दुनिया में सब अच्छे नहीं होते। तू अपने काम पर ध्यान दे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। एक शाम घर पर कोई नहीं था। पिताजी खेत में, माँ पड़ोस गई। मैं अकेली थी, किताब पढ़ रही। दरवाज़ा खटखटाया। काका जी, अंजलि तेरे पिताजी को बुलाने आया। मैंने अंदर आने को कहा। बैठे बातें। तू कितनी सावधान है, जैसे कोई किताब का पन्ना। उनकी नज़रें मेरी आंखों में। काका, आप तो अच्छी सलाह देते हैं। हंसी हुई, लेकिन हवा में तनाव था। कल खेत में आना, एक नया पौधा लगाएंगे। मैंने हाँ कहा। रात को नींद में सपना आया, खेत सलाह, लेकिन अंत में फसल खिले। अगला दिन आया। खेत में काका जी इंतज़ार कर रहे थे। आ अंजलि, यह पौधा लगाते हैं, जड़ें गहरी डालनी पड़ती हैं। मैंने मिट्टी खोदी, हाथ गंदे हो गए। उनका हाथ मेरे हाथ पर, मिट्टी लगी। ऐसे दबाओ नरमी से। पौधा लग गया, लेकिन मेरी साड़ी मिट्टी से सन गई। काका, अब क्या? वो बोले, घर चल, मैं साफ कर दूँ। मन डर गया, लेकिन उत्साह भी। घर की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में भाई का दोस्त मिला, शहर से आया। अंजलि दीदी, क्या हो रहा है? काका जी चले गए। भाई के दोस्त ने कहा, काका जी से सावधान, वो थोड़े चालाक हैं। मन में शक हुआ। समय और आगे बढ़ा। अब काका जी की बातें गहरी हो गईं। एक दिन घर के पीछे आम का बाग था, फल तोड़ने का मौका। मैं चढ़ी सीढ़ी पर। काका जी नीचे खड़े थे। हाथ बढ़ाओ, मैं पकड़ लूँगा। फल गिरा। नीचे उतरते वक्त सीढ़ी हिली। मैं गिर पड़ी, लेकिन संभल गई। कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन जाते वक्त बोले, कल फिर आना बाग में। रात को मैंने फैसला किया, नहीं जाऊंगी, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में एक समस्या आई।
खेतों में कीड़े लग गए, सब परेशान। काका जी ने सलाह दी, एक नया दवा लाओ, मैं लगा दूं। पिताजी ने मुझे भेजा शहर की दुकान पर। वहाँ चाचा साहब मिले जो छुट्टी पर आए थे। अंजलि क्या लाई मैंने बताया। वो बोले, चल मैं साथ चलूं। रास्ते में बातें शहर की। तू क्या करना चाहती है ज़िंदगी में? पढ़ना, माँ बाप का नाम रोशन करना। घर आकर दवा लगाई चाचा साहब ने। काका जी भी आए, लेकिन चाचा साहब की मौजूदगी में चुप रहे। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगीं। मैंने किताबें ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, डायरी में लिखना। काका जी की मुलाकातें कम हुई क्योंकि मैं बहाने बना लेती। एक दिन पिताजी थकान से बीमार पड़ गए। नहीं, बीमारी नहीं, बस थकान। मैंने देखभाल की। काका जी आए, लेकिन माँ ने रोका। बिटिया संभाल रही है। मन में राहत मिली। अब कहानी का वो मोड़ आया जो सब बदल देगा। एक रात आधी रात को दरवाज़ा खटखटाया। मैं उठी, देखा काका जी। क्या हुआ काका? तेरे पिताजी को बुला, खेत में समस्या। पिताजी गए, मैं अकेली। काका जी अंदर आ गए। अंजलि तू डर मत। उनकी नज़रें फिर वहीं। काका, पिताजी आ जाएंगे। लेकिन वह पास आए। बोले, बिटिया तू समझती नहीं। मन धड़का, चीखने को हुई, लेकिन तभी लाइट नहीं गई, बल्कि भाई घर आ गया शहर से अचानक। क्या हो रहा है यहाँ? काका जी भागे। भाई ने सब सुना, पिताजी को बताया। अगले दिन पंचायत हुई। काका जी ने माफ़ी मांगी। मैंने गलती की, बस मदद करना चाहता था। लेकिन सब जान गए। गांव ने उन्हें समझाया। मैंने चुप रहना चुना, लेकिन अंत चला। काका जी खुद एक समस्या से जूझ रहे थे, मन की समस्या जो उन्हें लालच में डालती थी। डॉक्टर ने इलाज किया और वह बदल गए। महीनों बाद वह आए, सिर झुकाकर, अंजलि बिटिया माफ़ कर दे, मैं अब ठीक हूँ। मैंने माफ़ किया, और कहानी वो बीज जो हमने बोए थे वो फसल लहलहाई। काका जी अब सच्चे में मदद करते हैं, बिना किसी छल के। मैंने पढ़ाई की, शहर गई, लेकिन गांव लौटकर सोचती हूँ, ज़िंदगी में सलाह मदद के होते हैं, छल के नहीं। विश्वास सावधानी के साथ होना चाहिए। बातें, लेकिन अंत में सब अच्छा। अब तुम बताओ कैसी लगी कहानी।